नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने बात की थी दरबारी मीडिया के सरगना अजीत अंजुम के बारे में। आज के वीडियो में चर्चा करेंगे राजदीप सरदेसाई के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं अचानक राजदीप सरदेसाई पे क्यों आ गया हूं। मुझे राजदीप सरदेसाई पर इसलिए आना पड़ा क्योंकि राजदीप सरदेसाई अब तक साउथ इंडिया को कवर कर रहे थे, इंडिया टुडे और आज तक के लिए। साउथ इंडिया के स्टेट्स में चुनाव चल रहा है, वहां पर कवर कर रहे थे। तमिलनाडु गए, उसके बाद आंध्र प्रदेश में गए, तेलंगाना में भी शायद गए थे, कर्नाटक में भी गए, और सब जगह नॉन वेज आइटम खा खा कर वो कहते हैं ना कि क्या वो इलेक्शन ऑन माई प्लेट, कुछ इस तरह का उनका एक शो होता है चुनाव के समय में। तो उसमें क्या करते हैं कि वो जो बड़े बड़े नेता होते हैं, सेलिब्रिटीज होते हैं, खासतौर से सीएम रैंक के लोग, अब चूंकि राजदीप सरदेसाई बड़े पत्रकार हैं, बड़े बैनर के लिए काम करते हैं, तो वो बड़े बड़े लोगों के इंटरव्यू किया करते हैं और उनके साथ लंच करते हैं, डिनर करते हैं, किसी के साथ ब्रेकफास्ट करते हैं और उसी पर वो चर्चा किया करते हैं। कई बार उन्हें डोसा खाते हुए दिखाया जाता है, कभी मछली खाते हुए दिखाया जाता है। सोशल मीडिया पर जाइए, उनकी तस्वीरें आपको मिल जाएंगी किसी ना किसी नेता के साथ उनको खाना खाते हुए। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ये सब चीज़ें। आप सोच रहे होंगे कि मैं मुद्दे से भटक रहा हूँ या विषयांतर कर रहा हूँ। दरअसल इसकी वजह यह है कि राजदीप सरदेसाई जैसे लोग पॉलिटिक्स में जो उनकी आइडियोलॉजी है, कांग्रेस को लेकर जिस तरह से वो सोचते हैं, उनके जो दिमाग में प्रो कांग्रेस एक थोड़ा सा थिंकिंग है उनकी, उन सब चीज़ों को आपके सामने मैं इसलिए लाना चाहता हूं क्योंकि उनको जब भी वो किसी प्रचार प्रसार के लिए निकलते हैं या अपने चैनल के लिए काम करते हैं तो उन पर एक टैग ऑलरेडी लगा हुआ है कि वो कांग्रेसी पत्रकार हैं। और यही वजह है कि जब वो किसी का भी इंटरव्यू लेते हैं तो बहुत ज्यादा प्रासंगिक और बहुत ज्यादा जेन्युइन नहीं नजर आते। साफ नजर आता है कि वो सवाल क्या पूछने वाले हैं। अगर वो किसी बीजेपी के नेता से सवाल पूछेंगे तो उनका सवाल ऐसा होगा कि जैसे किसी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कोई सवाल किया हो। लेकिन कई बार गड़बड़ भी हो जाती है। गड़बड़ तब हो जाती है जब उनके सामने स्मृति ईरानी जैसी कोई बेबाक टाइप की नेता फंस जाती है और फिर वो उन्हें सबक सिखा देती है। अभी देखिए, एक बड़ा दिलचस्प प्रसंग नया नया हुआ है। आप लोगों ने, कई लोगों ने सोशल मीडिया पर वो वीडियो देखी भी होगी। मैं वो वीडियो क्लिप आपको दिखाऊंगा अभी। उस वीडियो क्लिप में तो वैसे छोटी सी बात है, लेकिन उसका जो निहितार्थ है वो बड़े थोड़े लंबे हैं। Social and economic indicators still of Amethi Well, they got lower, 50 years, and I got are still lower than many districts of as Uttar somebody Pradesh. whose wife represents the TMC. Yes. I think you need to be very, very poignant and mindful of the fact they had 50 years. Yes. I had just 5 years. But I take your point. No, look, I'm asking you I appreciate questions. being told about the social indicators of Amethi. Yes. I think that's what the Gandhi family needs to talk about. That for 50 years, when they had एक छत्र राज in Amethi. उस छोटी सी क्लिप में स्मृति ईरानी ने जानबूझकर राजदीप सरदेसाई के एक सवाल के जवाब में ये कहा है कि जिस पत्रकार की पत्नी टीएमसी की सांसद है उनको ये पता होना चाहिए। ये सिर्फ इतनी सी एक टर्म उन्होंने यूज की है, लेकिन उसके बड़े मायने हैं। देखिए, राजदीप सरदेसाई साउथ इंडिया को कवर करते करते अचानक पहुंचे रायबरेली, अमेठी। अमेठी में आप सबको पता है कि पिछले काफी दिनों से एक पूरा का पूरा जो जमावड़ा है ऐसे पत्रकारों का है जो पत्रकार कायदे से बीजेपी के खिलाफ पत्रकारिता करते हैं। जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि अजीत अंजुम का डेरा वहां पर जमा हुआ था 7-8 दिन से अमेठी में, स्मृति ईरानी के खिलाफ वीडियो बना रहे थे। अब चूंकि राजदीप सरदेसाई इंडिया टुडे ग्रुप में काम करते हैं तो स्मृति ईरानी के खिलाफ वीडियो तो बना नहीं सकते थे, वो केवल कैंपेन को ही कवर कर सकते थे। और ऐसे ही कैंपेन को कवर करते हुए उन्हें मिल गई एक जगह स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी जब उन्हें मिली तो उन्होंने सवाल जवाब का सिलसिला शुरू किया। अब जाहिर सी बात है, स्मृति ईरानी अमेठी की सांसद हैं तो उनसे अमेठी के विकास कार्यों के बारे में चर्चा होगी ही। और देखिए, स्मृति ईरानी 2019 में ही यहाँ की सांसद बनी, 5 साल ही उन्हें हुए हैं यहाँ का सांसद बने हुए। तो जब उनसे उनके डेवलपमेंट के कार्यों के बारे में राजदीप सरदेसाई ने सवाल पूछने शुरू किए तो स्मृति ईरानी ने कहा कि साहब सुनिए जरा, बात ठहरिए। गांधी परिवार ने 50 साल तक इस लोकसभा सीट को रिप्रेजेंट किया है, उन्होंने कितने डेवलपमेंट के कार्य कराए हैं पहले ये भी जान लेना चाहिए। मुझे सिर्फ 5 साल मिले हैं। इसी संदर्भ में ये बात 5 साल वाली कहते हुए स्मृति ईरानी ने जानबूझकर ये शब्द कहे कि एक पत्रकार जिसकी पत्नी टीएमसी की राज्यसभा सांसद है, उन्हें यह पता होना चाहिए कि मुझे 5 साल मिले हैं,
जबकि गांधी परिवार को 50 साल मिले थे। उसके बाद जो है राजदीप सरदेसाई डीरेल हो गए और वो हड़बड़ा गए। उनके पास कोई बचा नहीं वो किस तरह का जवाब दे। वो हड़बड़ाहट में सवाल पूछने लगे। तो स्मृति ईरानी से जब उन्होंने उनके विकास कार्यों के बारे में पूछा तो स्मृति ईरानी ने एक सांस में भी अपने विकास कार्यों को गिरवा दिया। उन्होंने ये बता दिया कि पिछले 5 वर्षों में 1.14 लाख घर बनवाए हैं, 4 लाख परिवारों को शौचालय दिए हैं। एक बीजेपी के कोई नेता थे जो स्मृति ईरानी के साथ कैंपेन कर रहे थे, उनकी तो उंगलियों पे सारी चीजें याद थी। 3.5 लाख घरों में पानी, 2 लाख से घरों में गैस कनेक्शन, 1.5 लाख घरों में बिजली कनेक्शन। और उन्होंने कहा कि गांधी परिवार के समय में 14 लाख लोग खुले में शौच करने के लिए विवश थे। अमेठी में चीफ मेडिकल अफसर यानी कि सीएमओ का दफ्तर नहीं था, कलेक्ट्रेट नहीं थी, और अब ये सब बने हैं। स्मृति ईरानी ने कहा कि यहाँ डायलिसिस सेंटर, मेडिकल कॉलेज, फायर स्टेशन, पुलिस लाइन, फर्टिलाइजर रैक, कृषि विज्ञान केंद्र, सॉइल टेस्टिंग लैब और बाईपास को भी उन्होंने अपने काम के रूप में गिरवाया है। और जब वो अमेठी की राजदीप सरदेसाई ने कहा कि यहाँ का जो सामाजिक और आर्थिक स्थिति है वो बड़ी खराब है अमेठी की, तब उन्होंने ये कहा स्मृति ईरानी ने कि साहब आप देख लीजिए कि जो लोग 50 साल से काम कर रहे थे, सवाल उनसे नहीं उस शख्स से किया जा रहा है जिसे सेवा करने का मौका सिर्फ 5 साल पहले मिला है। तो ये सब चीजें स्मृति ईरानी ने कही और राजदीप सरदेसाई के पास इन चीजों का कोई जवाब था नहीं। वैसे राजदीप सरदेसाई के बारे में मैं आपको बताऊं, स्मृति ईरानी तो खैर उन्हें रोस्ट कर ही देंगी जब भी मौका मिलेगा। राजदीप सरदेसाई की एक बड़ी खास बात और भी है कि उन्होंने 2014 का चुनाव कवर किया। 2014 का जब चुनाव उन्होंने कवर किया था तो उस समय प्रियंका गांधी के बारे में उन्होंने लिखा था कि प्रियंका गांधी की जो कैंपेन होती है वो उस तरह की होती है कि जैसे एक कोई आइटम गर्ल आती है और आइटम गर्ल कुछ अपना आइटम दिखाती है और चली जाती है। ये शब्द राजदीप सरदेसाई ने 2014 में कहे थे प्रियंका गांधी के लिए। और इसके बाद 2014 का चुनाव हुआ मोदी का, 2019 का चुनाव हुआ। दोनों ही चुनावों पर राजदीप सरदेसाई ने 2 किताबें लिखी हैं। कहने के लिए वो कांग्रेसी पत्रकार हैं, कांग्रेस की चापलूसी में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, लेकिन जब किताब लिखने की बारी आती है तो वो नरेंद्र मोदी के ऊपर, नरेंद्र मोदी की कैंपेन के ऊपर, इसके ऊपर किताब लिखते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जब माल पानी कमाने का समय आता है तो वो नरेंद्र मोदी पर किताब लिखते हैं, राहुल गांधी पर किताब नहीं लिखते हैं। और उनकी अब मुझे लगता है कि ये जो बेइज्जतियां होने लगी हैं जब से उनकी पत्नी सागरिका घोष बनी है टीएमसी की सांसद, तब से राजदीप सरदेसाई के लिए पत्रकारिता करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। मैंने तो कहा भी था कि उन्हें पत्रकारिता छोड़ देनी चाहिए। उनका अपना एक यूट्यूब चैनल है जिस पर 1-1.5 लाख सब्सक्राइबर हैं, उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि एक दिन इंडिया टुडे के मालिक अरुण पुरी भी उन्हें नमस्ते कर ले कि भैया आप राजनीति कर लो, क्योंकि आपकी वजह से मेरे चैनल पर बायस्ड होने का ठप्पा लगता है। क्योंकि जब भी वो कहीं जाते हैं तो लोग उन्हें ये कहने लगते हैं कि ये टीएमसी की जो सांसद है उसके पति हैं। तो राजदीप सरदेसाई की मुझे लगता है कि क्रेडिबिलिटी और ज्यादा खराब हुई है जब से उनकी पत्नी राज्यसभा की सांसद बनी है टीएमसी की। उसके बाद से तो राजदीप सरदेसाई की पत्रकारों के बीच में इज्जत बिल्कुल ही खत्म हो गई है, और कुछ रही सही उनकी जो इज्जत है वो स्मृति ईरानी जैसे नेता उतार देते हैं समय समय पर। लेकिन क्या है कि वो जिसे कहते हैं ना कि देसी भाषा में कि खीसे निपोरने वाली ये बात होती है, खिसियाट वाली जो हंसी होती है, वो टालकर राजदीप सरदेसाई आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन ज्यादा दिन तक ये चीजें चलने वाली है नहीं। मुझे लगता नहीं कि राजदीप सरदेसाई ज्यादा समय तक इंडिया टुडे में काम कर पाएंगे। हो सकता है कि उन्हें छोड़ना पड़े या वो खुद ही छोड़ दें, दोनों ही चीजें हो सकती है। लेकिन फिलहाल चुनाव कैंपेन चल रहा है। इस चुनाव कैंपेन में बहुत सारे इस तरह के अवसर आने वाले हैं जिसमें ये जो इस तरह का मीडिया है उस मीडिया को खासतौर से सबक सिखाने वाली है जनता, और उनको जो है काफी हद तक ये भी मिलने वाला है कि साहब आप लोगों ने देखिए किस तरीके की कैंपेन की है और आपको किस तरीके से लोग बेइज्जत खुलेआम कर रहे हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। Hi, this is Pooja Bedi, and I'd like to say that I'm deeply grateful to Harsh for his wonderful, wonderful and courageous reporting, and the fact that he always stands up for what he thinks is right. Thank you, Harsh, for all the support and all the love, and rock on.
everyone who's watching this, don't hesitate to press the like, share, subscribe button on his channel.